morning students. I hope you all are fit and healthy at your home. Beta, today I am going to start your chapter number 1. Chapter name is Our Earth. हमारी पृथ्वी. First question है बेटा, name 4 different landforms on the surface of the earth. अर्थ के सरफेस पे जो लैंडफॉर्म्स हैं उनके नेम बताने हैं हमें, वो भी only 4 नेम. आंसर इज माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स. सबसे पहले आता है माउंटेन. ये देखिए इधर, ये है बेटा माउंटेन्स. ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जहाँ पे मैंने पॉइंट अभी लगाया है, इनको हम बोलते हैं पीक. क्या बोलते हैं इनको हम? पीक. यहाँ पे ये छोटी छोटी हिल्स हैं और जो ये मैंने सबसे बड़ा बनाया है बेटा, ये है माउंटेन. माउंटेन पीक, माउंटेन की पीक है ये, यानी सबसे ऊंचा शिखर है, चोटी है. ये जो पीक है ये हिमालय पर्वत की पीक है, इसको हम माउंट एवरेस्ट बोलते हैं. और इसकी जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो 8,848 मीटर है. अब सेकंड है हिल्स. हिल क्या होती हैं? अभी आपको छोटी छोटी पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं. ये जो छोटी छोटी पहाड़ियों की चेन सी बनी हुई है ना, छोटी छोटी पहाड़ियों की चेन यानी श्रृंखला, इसको ही हम हिल्स बोलते हैं. नेक्स्ट है प्लेट्यू. अब देखिए बेटा इधर, मान लीजिए ये लैंड है, धरती है. अब जो लैंड प्लेट्यू होता है वो धरती से थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ होता है और एक टेबल के आकार का होता है, ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होता है, इसीलिए इसे टेबल लैंड प्लेट्यू भी कहा जाता है. नेक्स्ट है प्लेन्स. प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स होती है वह भूमि जिसपे हम खेती बाड़ी करते हैं या फिर अपने मकान वगैरह बनाकर रहते हैं. प्लेन्स हम उसे कहते हैं जहाँ पे मतलब हमारे रहन सहन का स्तर होता है, जो स्थान होता है रहन सहन का. तो प्लेन्स में बेटा जो मिट्टी होती है वो इतनी फर्टाइल होती है, इतनी उपजाऊ होती है कि हम सिर्फ उसी एरिया में ज्यादा रह सकते हैं. क्योंकि जब हम खेती करेंगे तो खाना पीना भी तो तभी होगा हमारा. यदि खेती बाड़ी नहीं होगी तो खाना पीना भी नहीं हो सकता. तो बेटा जो प्लेन्स में जो मिट्टी होती है उसे रिवर लेके आती है अपने साथ. नदियां जो हमारी होती हैं उसे अपने साथ लेके आती हैं. बालू, मिट्टी, सैंड वगैरह जो भी है उसे अपने साथ लेके आती हैं. इसीलिए वो मिट्टी फर्टाइल हो जाती है, इसीलिए उसको फर्टाइल सॉइल कहा जाता है, यानी उपजाऊ मिट्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, देयर आर 7 नेम द कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट के नेम आपको बताने हैं. हमारी जो पूरा जो हमारा वर्ल्ड है उसमें 7 कॉन्टिनेंट्स है. कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. पूरे संसार में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. फर्स्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया, सेकंड कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका, थर्ड साउथ अमेरिका, फोर्थ नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ अंटार्कटिका, सिक्स्थ यूरोप और सेवंथ है ऑस्ट्रेलिया. अब बेटा मैंने जो ये कॉन्टिनेंट मेंशन किए हुए हैं, ये मैंने इस तरीके से किए हुए हैं, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट. अब बेटा आपको ये इसी तरीके से लर्न करने, यही लाइन होनी चाहिए इनकी, ताकि आपको इजी रहे कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है. बेटा मैं इस ट्रिक के थ्रू आपको बताऊंगी कि इन्हें आप लाइन वाइज किस तरह लर्न करेंगे. देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटी सी ट्रिक राइट की है. ऐश और एफ्री दोनों भाई हैं. वे दोनों गुस्से में घर से निकले और साउथ नॉर्थ अमेरिका पहुंचे. वहां जाकर उन्होंने आंट को देखा कि वे ट्रे में यूरोप और ऑस्ट्रिच रखकर लाई हैं. तो यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट पे क्या लिखा है? ऐश. सेकंड पे मैंने लिखा है एफ्री. यहाँ पे है साउथ नॉर्थ अमेरिका, इधर है आंट और यहाँ पे है ऑस्ट्रिच और इधर है यूरोप. अब देखिए बेटा जो जिन जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है उनके थ्रू हम ये देखेंगे कि कौन सा कॉन्टिनेंट आएगा. तो फर्स्ट नंबर पे मैंने यहाँ पे क्या राइट किया है? ऐश. इट्स मीन एशिया. सेकंड पे बेटा मैंने राइट किया है एफ्री. एफ्री. इट्स मीन अफ्रीका. फिर मैंने थर्ड पे किया है साउथ नॉर्थ अमेरिका. तो पहले हम करेंगे साउथ. साउथ को हम राइट करेंगे साउथ अमेरिका, अमेरिका. एंड नेक्स्ट है नॉर्थ. तो नॉर्थ को हम करेंगे नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका. बेटा इस ट्रिक को यदि आप 1 या 2 टाइम पढ़ोगे, रीडिंग लगाओगे इसकी, तो आपको ये आसानी से लर्न हो जाएगा. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है आंट.
आंट का मीन्स है बेटा यहाँ पे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। नेक्स्ट फिर है यूरोप, यहाँ पे यूरो का मतलब है बेटा यूरोप। और बेटा ऑस्ट्रिच की स्पेलिंग, वैसे तो ऑस्ट्रिच हम ओ से स्टार्ट करते हैं, बस इस ट्रिक के लिए हमने यहाँ पे ऑस्ट्रिच की स्पेलिंग को ए से किया है। ओके, ऑस्ट्रिच, यहाँ पे ऑस्ट्रिच का मतलब ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच। आई होप बेटा इस ट्रिक के थ्रू आप ये आसानी से लर्न कर सकोगे और आपको पता चल जाएगा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। आप इसकी रीडिंग एक से या 2 बार लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ओशियंस, यानी महासागर के नाम बताने। इसमें हमारे वर्ल्ड में कितने महासागर हैं? तो देयर आर 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में 5 महासागर हैं, 5 ओशियंस है। फर्स्ट है पैसिफिक ओशियन। देखिए बेटा इसे बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। देखिए ये है हमारी अर्थ, हमारी अर्थ पे 29% यानी जिसपे हम रहते हैं जो कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं, और बाकी पे क्या है वाटर बॉडीज, इस बाकी पे क्या है ओशियंस है, वाटर बॉडीज है। कितने परसेंट है ये हमारा है 71%। तो वाटर कितने परसेंट है 71%, एंड लैंड जिसपे हम रहते हैं कॉन्टिनेंट्स हैं जिसके अंदर वो है 29%। 29% पे क्या है कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी हम लोग रहते हैं। और यहाँ पे 71% में क्या है वाटर है, जो हमारे ओशंस कहलाते हैं, महासागर। फर्स्ट है पैसिफिक ओशियन जिसको हम हिंदी में प्रशांत महासागर भी बोलते हैं। सेकंड है अटलांटिक ओशियन, इसको हिंदी में भी अटलांटिक ओशियन ही बोलते हैं। थर्ड है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। फोर्थ है अंटार्कटिक ओशियन, इसको हिंदी में भी अंटार्कटिक बोलते हैं। और लास्ट है हमारा आर्कटिक ओशियन। बेटा जैसे मैंने कॉन्टिनेंट्स में आपको बताया था उस ट्रिक के थ्रू कि उन्हें हमें लाइन वाइज ही लर्न करना है, सेम इसी में भी है कि सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है फिर उससे छोटा। तो इसे भी बेटा आपको एक ट्रिक के माध्यम से लर्न करना है। वो ट्रिक है बेटा ये, पेस और अटल जी ने इंडिया से अंटार्कटिक तक आर्क बनाया। तो हम यहाँ पे पेस को अंडरलाइन कर लेते हैं, इधर अटल को अंडरलाइन कर लेते हैं, यहाँ पे इंडिया को, इधर अंटार्कटिक, और यहाँ पर आर्क को हमने अंडरलाइन कर लिया। अब देखिए पेस मतलब क्या है, यहाँ पे पेस से हमारा मतलब क्या है, पेस से यहाँ पे बेटा हमारा मतलब होता है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा ओशियन है। सेकंड नंबर पे हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है अटल को। अटल मीन्स है बेटा अटल मीन्स है यहाँ पर अटलांटिक ओशियन। थर्ड पे यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया है इंडिया को। इंडिया बेटा जो है हमारी कंट्री का नेम है। तो इंडियन ओशियन एकमात्र एक ऐसा ओशियन है जिसको कंट्री के नाम पर रखा गया है, बाकी कोई भी ओशियन ऐसा नहीं है। थर्ड है हमारा इंडिया, जिसको हम हिंद महासागर बोलते हैं, इंडियन ओशियन। उसके बाद है अंटार्कटिक, तो अंटार्कटिक का बेटा अंटार्कटिक ही आ जाएगा, अंटार्कटिक इसका यही आ जाएगा। नेक्स्ट है आर्क मीन्स है आर्कटिक, ये बेटा सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन है आर्कटिक।